चलिए बच्चों, क्लास 10 का भारतीय भवन का मैथ है, हाई स्कूल प्राथमिक गणित दासगुप्ता द्वारा ये लिखा गया बुक। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नियामक समिति प्रश्नावली 1 का भी क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा तक हमने पिछली वीडियो में इसका सोल्यूशन करके मैंने अपलोड कर दिया है। चलिए आज चौथा नंबर प्रश्न के पास चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न ये कहता है कि बिंदुओं 2, -3 और 6, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटता है, अथवा बिंदु x, 0 किस अनुपात में बिंदुओं 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को बांटता है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है ना। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो किताब खोल के रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। ठीक है, मैं किताब को बंद करता हूँ। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न लिखेंगे। माना कि बिंदु x, 0 रेखाखंड AB को अल्फानुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए उसका हम नाम लिखते हैं, रेखाखंड का करता है, विभाजित करता है। चलिए इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे दिए B, इसका नाम हो गया P बिंदु। ठीक है ना, इसका x, 0 के रूप में करता है विभाजित। ठीक है ना, हमने माना रेखाखंड को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित किया। ठीक है, तो लैम्डा चाहे अल्फा, तो चलिए इसको मैंने अल्फा माना, इसको मैंने 1 माना। ठीक है, तो फिर लिखेंगे, इसको लिखेंगे m1, इसको लिखेंगे m2, लिख देंगे। तो लिखेंगे AP बटा PB बराबर अल्फा बटा 1। अल्फा बराबर m1 है, m1 लिखेंगे, बटा में m1 m2 है, 1 की जगह पर, तो m2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब नीचे लिखेंगे a बराबर कितना है, मान लिख लेते हैं 2, -3 है, और b का जो मान है 5, 6 है। तो इसको लिखेंगे बाबू x1, इसको लिखेंगे y1, इसको लिखेंगे x2, इसको लिखेंगे y2। हो गया, मान लिखना जरूरी है। आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, p का y निर्देशांक बराबर क्या है, 0। x निर्देशांक x है, y निर्देशांक 0 है। ठीक है, बराबर 0 लिखें। तो सूत्र होता है, लिखेंगे p का y निर्देशांक बराबर, सूत्र लिखेंगे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2 बराबर 0। क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे, क्या कि y निर्देशांक क्या है, 0 है। नहीं तो यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं, लिखेंगे 0 बराबर m1 का मान देख रहे हैं आप लोग, क्या माने हैं, अल्फा, तो लिखेंगे अल्फा। y2 का मान देखिए, y2 का मान कितना है, 6, y2 का मान हो जाएगा 6। उसके बाद प्लस m2 का मान है 1, y1 का मान है -3, गुना में लिखेंगे
3 बटा में लिख देंगे m1 प्लस m2। m1 का मान देखिएगा अल्फा है, फिर लिखेंगे प्लस m2 का मान 1 है, यहाँ लिख देंगे 1। फिर लिखेंगे 0 y1 p का y निर्देशांक यहाँ 0 है, ठीक है। बराबर लिखेंगे अल्फा गुना 6 लिखेंगे 6 अल्फा, क्या लिखेंगे 6 अल्फा प्लस 3 गुना -1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, बटा में लिखेंगे अल्फा प्लस क्या लिखेंगे 1, ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे 0 बराबर क्या लिखेंगे 0 बराबर लिखेंगे 6 अल्फा माइनस प्लस गुना -3 बटे अल्फा प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं 6 अल्फा -3 गुना 1 बराबर 0 इंटू, अब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अल्फा प्लस 1, तो लिखेंगे 6 अल्फा -3 बराबर 1 से गुना होगा उतने होगा, 0 में किसी भी अंक से गुना होता है उसका मान 0 बराबर क्या लिख दिए 0 लिखेंगे, तो लिखेंगे 6 अल्फा बराबर 3, बराबर को उस तरफ जाएगा तो 3 प्लस में होगा, तो लिखेंगे अल्फा बराबर 3/6, 3 दूना 6, तो लिखेंगे अल्फा बराबर 1/2। तो अल्फा का मान मेरा कितना आया 1/2। चलिए अल्फा का मान कितना आ गया 2। चलिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे AP बटा PV बराबर हमने माना था अल्फा बटा 1 जो था m1 करके ना, तो अल्फा का मेरा मान अभी आया बच्चों, पीछे अभी निकाले हैं 1/2, बटा में क्या लिखेंगे 1। अक्सर लड़का इसका कैलकुलेशन में फंस जाता है, देखिए 1/2, यहाँ देखिए ये भागा हुआ, भागा लिखेंगे 1 है तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 1/1 लिख देंगे। फिर लिखेंगे इजिकल टू 1/2, भाग के उल्टा गुना 1 ऊपर जाएगा 1 नीचे, 1 गुना 1/2 गुना 1 2, तो यही हो गया। तब हमसे पूछा था अनुपात, तो लिखेंगे अतः AP बटा PB बराबर 1/2 आएगा, तो लिखेंगे अनुपात बराबर लिखेंगे 1/2। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे, ठीक है ना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अगले वीडियो को लेकर आने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में।